तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। और आज उदयाचलम परिवार में 1000 लोग शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं सब्सक्राइब करके चैनल को। तो इसके लिए साथियों आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, और स्वागत करती हूँ। और सभी उन साथियों का जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, संस्कृत संभाषण में रुचि रखते हैं, या फिर सीखना चाहते हैं, या फिर जिज्ञासु हैं, या फिर आप संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, या फिर अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो संस्कृत से रिलेटेड हैं, या फिर आप सिविल सेवा में संस्कृत ऑप्शनल लेके पढ़ रहे हैं, तो भी ऐसे भी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। क्योंकि ये सारी परीक्षाएं जब निपट जाएंगी, जिनका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, हायर और यूजीसी, इसके पश्चात सिविल सेवा में जो आईएएस और पीसीएस राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, और संघ लोक सेवा आयोग में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, उसका भी अध्यापन इस चैनल पर कराया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी, और संभाषण नियमित रूप से कराया जाएगा। तो साथियों, मैं स्वागत करूँगी आप सभी का। आइए जुड़िए इस परिवार से, सब्सक्राइब करके चैनल से। आप सभी को कुछ न कुछ अच्छा संस्कृत से रिलेटेड यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आइए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9-10 में जो व्याकरण विधि चल रही है, व्याकरण विधि के पहले अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। अब ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय जो आ रहा है, इसकी जो विषय सामग्री है वह है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। तो ये संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण व्याकरण की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके विषय में जानना आवश्यक है। कब? जब आप संस्कृत व्याकरण के विषय में जानना चाहते हैं या संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं। तो जैसे साथियों, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, या फिर संस्कृत वाङ्मय से संबंधित कोई भी विज्ञान की शाखा हो गई, हर शाखा की अपनी एक एक शब्दावली हुआ करती है, या फिर आप कह दीजिए कि उसका एक शब्दकोश हुआ करता है। जैसे भूगोल है तो भूगोल का भी अपना शब्दकोश हुआ करता है। उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जो सर्वत्र हर ज्ञान की शाखा में नहीं प्रयोग होते हैं। वैसे इतिहास के भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं, उनका शब्दकोश होता है जो अन्य ज्ञान की शाखाओं में प्रयोग नहीं होता है। वही विशेष संदर्भ होते हैं, वहीं वो प्रयोग होता है। अब जैसे संस्कृत वाङ्मय के संदर्भ में हम लोग ले लें, तो संस्कृत वाङ्मय में दर्शन की ही 6 शाखाएं हो गई हैं। 6 शाखाओं की अपनी अपनी शब्दावली हुआ करती है, और अपनी अपने बातें कहने का, अपने सिद्धांत को समझाने का एक तरीका हुआ करता है विशेष। इसीलिए उन शाखाओं में प्रवेश से पहले आवश्यक है, संस्कृत वाङ्मय के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपका व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्योंकि व्याकरण आधार है, व्याकरण प्रवेश द्वार है। जब आप व्याकरण में अच्छे पारंगत हैं और अच्छे निष्णात स्नातक हो गए हैं, तभी आप अन्य ज्ञान की शाखाओं में जो संस्कृत से रिलेटेड है उनमें प्रवेश पा सकते हैं, या फिर एंट्री पा सकते हैं। आप इंग्लिश में कर दीजिए। तो इसीलिए तो ये विशेष नियम होता है कि व्याकरण में तो पारंगता आप में हो ही। ज्ञान की जो पर्टिकुलर शाखा है, जैसे वेद है, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, या फिर काव्य शास्त्र है, या फिर साहित्य है, या लौकिक संस्कृत के संदर्भ में, या फिर दर्शन हो गया। दर्शन में दर्शन की 6 शाखाएं हैं, तो सारे दर्शन एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, किसी एक शाखा में निष्णातता प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि पहले हम उस ज्ञान विशेष या उस शाखा विशेष की जो शब्दावली है उसको अच्छे से समझें। क्योंकि जब तक उसको अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक उसकी जो जिस भी शाखा को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, तो इनकी अपनी एक शब्दावली हुआ करती है विशेष। यदि उनके विषय में हम अच्छे से नहीं समझ रहे थे इसका अर्थ क्या है, जैसे यजेत जो स्वर्ग की इच्छा करता है वह यज्ञ करे, इस प्रकार यजेत स्वर्ग कामो। तो ये सारे शब्द जो हैं, ऐसे टिपिकल शब्द जो हैं, उनके विषय में जानना बेहद ही आवश्यक होता है। इसीलिए जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं उनके विषय में एक अपना अपना शब्दकोश हुआ करता है। जैसे जो दार्शनिक होते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड जो विद्वान हुआ करते हैं, वो उस शास्त्र से संबंधित पूरी ऐसे शब्दों को संग्रह करके और एक शब्दकोश नुमा बना देते हैं। वहाँ पे उनका निर्वचन भी दे देते हैं शब्दों का, उनका अर्थ क्या होता है। यदि उनका सामान्य विधा अर्थ है तो ये अर्थ होगा, यदि लक्षणा और व्यंजना भी उनमें लागू हो रही है तो उनके ये संदर्भ हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान की शाखा, जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं, उनके संदर्भ में यही नियम लागू होता है। तो वैसे ही व्याकरण के संदर्भ में भी अपना ये नियम लागू होता है। जैसे ये यहाँ पे संज्ञा और परिभाषा प्रकरण, संज्ञा परिभाषा प्रकरण, इसके अंतर्गत ऐसे टिपिकल शब्द आया करते हैं जिनके विषय में जानना बेहद ही आवश्यक होता है। और उन शब्दों का इस प्रकरण जैसे शब्द आ रहे हैं, जितने शब्द आ रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी मुख्य मुख्य संज्ञाओं
दिए हैं, संज्ञाओं की सूची दी गई है। संज्ञा प्रकरण नाम ही है एक प्रकरण का। इसीलिए जब लोक सिद्धांत कौमुदी कोई पढ़ना चाहता है, सिद्धांत कौमुदी की या फिर पाणिनि अष्टाध्यायी की प्रवेशिका है लोक सिद्धांत कौमुदी। यदि आप सिद्धांत कौमुदी समझना चाहते हैं या फिर पाणिनि अष्टाध्यायी को समझना चाहते हैं तो आपको पहले लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं, उनकी कृपा आपके पास है, तो आप सीधे अष्टाध्यायी पढ़ सकते हैं। तो अष्टाध्यायी में पहले ये होता है कि पहले सूत्र आपको तैयार होना चाहिए, सूत्र कंठस्थ कर लीजिए। फिर गुरु जी, जो गुरु होते हैं, जिनके शरण में हम होते हैं या फिर जिनकी देख रेख में हम पढ़ना चाहते हैं, वो फिर हमको उसकी प्रक्रिया सिखाते हैं। क्योंकि जो अष्टाध्यायी के पूरे सूत्र हैं वो पूरे एकदम साइंस हैं, कंप्यूटर साइंस के जैसे सॉफ्टवेयर कह दीजिए। तो उनकी एक प्रक्रिया होती है अपनी कि ये सूत्र कहाँ पे कैसे लागू होता है, क्या कार्य करता है। ये चीज़ें पहले बहुत नीरस होती हैं, किंतु जब समझ में आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बताने की ऐसी शैली है, जब समझ में आती हैं चीज़ें तो बहुत ही रुचिकर लगती हैं, बहुत मज़ा भी आने लगता है उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो इसलिए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण करके एक अलग ही प्रकरण है। तो जितनी भी आवश्यक संज्ञाएं हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के संदर्भ में जितनी आवश्यक हैं कि इतना जान लेने पर हम इस कौमुदी को, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी को अच्छे से समझ लेंगे। तो उतनी संज्ञाओं का संग्रह वहाँ पे है। फिर इसी प्रकार लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसे दिया गया है। तो जितनी लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण आ रहा है वो बेहद ही सफिशेंट है, बेहद ही यूजफुल है। यहाँ पे उसी का हिंदी रूपांतर दिया गया है व्याकरण विधि में। जो ऐसे टिपिकल शब्द जैसे आगम है, आदेश है, उपधा है इत्यादि, ये शब्द बार बार व्याकरण में बार बार चक्कर लगा लगा के आपके सामने आएंगे। तो इनके विषय में यदि आप अच्छे से जानते नहीं हैं, इनकी परिभाषा अच्छे से नहीं जानते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, तब तक हम लोग भ्रमित होते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है और क्या ये कार्य करते हैं। इसीलिए पहले ही लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में पहले जैसे ही एंट्री आप करते हैं, वैसे ही माहेश्वर सूत्र के पश्चात संज्ञा प्रकरण ही प्रारंभ है। संज्ञा प्रकरण पहले समझा देते हैं, फिर आपको संधि प्रकरण पढ़ाया जाता है। क्योंकि संधि जैसे ही एक एक क्रम से सोपान से जब आप संधि प्रकरण पढ़ लिए, तब फिर आप आगे जाने के लिए आप योग्य हो जाते हो। तो जैसे बच्चों के मानसिक स्तर को समझते हुए कि जैसे इतना पढ़ लिया तो बच्चा परिपक्व हो जाएगा आगे जाने के लिए, फिर उतना पढ़ लेगा तो बच्चा परिपक्व हो जाएगा आगे जाने के लिए, तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट है व्याकरण में। तो संज्ञा एवं परिभाषा ये है क्या? तो ये प्रयत्न लाघव के लिए इनका ऋषि पाणिनि ने प्रयोग किया था। संज्ञा और परिभाषा के, तो संज्ञाओं में कुछ संज्ञाएं ऋषि ने खुद बनाई हैं और कुछ उनके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा है, व्याकरण विधि की भूमिका में पढ़ा है कि जब ऋषि पाणिनि हुए थे उसके पहले ही भारत में व्याकरण की 10 वैयाकरण हो चुके थे। ऋषि पाणिनि से पहले 10 वैयाकरण हो चुके थे और ऐसी उनके द्वारा प्रतिपादित शाखाएं भी लागू थीं, भारत में प्रचलित थीं बाकायदा। उनका अध्ययन अध्यापन निरंतर हो रहा था भारत में, लेकिन सब बिखरा हुआ था। 10 शाखाओं में अलग अलग वैयाकरण थे, उनके मतांतर थे अलग अलग और शाखाएं बिखरी हुई थी। कोई एक नियम नहीं था, पूरी भाषा अनुशासित नहीं, तो उनका वो नियम है, उनका वो नियम है, उनका वो नियम, इसलिए लोग भ्रमित होते थे कि किनको प्रमाण मान के हम भाषा को पढ़ें। इसीलिए ऋषि पाणिनि ने ऐसा ये बेहद ही दुरूह कार्य किया कि अपनी अष्टाध्यायी के माध्यम से पूरी जो संस्कृत वाङ्मय है, यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक प्रक्रिया भी संस्कृत व्याकरण लिखते समय उन्होंने अष्टाध्यायी में वैदिक प्रक्रिया के लिए भी व्याकरण लिखा है। तो उसका उसका अलग नियम है। इसीलिए वो जो वैदिक प्रक्रिया है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। लौकिक संस्कृत को तो उन्होंने बांधा ही इस अनुशासन के अंतर्गत है। वैदिक प्रक्रिया के लिए, वैदिक वाङ्मय के लिए भी नियम बनाए वहाँ पे। आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा, वैदिक वाङ्मय के लिए भी उन्होंने वैदिकी प्रक्रिया करके प्रकरण ऐसे बनाया है। तो इसीलिए उन्होंने पूरी व्याकरण को एक भाषा में, एक अनुशासन में बांध दिया कि उससे उठ के इधर उधर सिर नहीं उठा सकती है संस्कृत भाषा। जितना उन्होंने एकदम कीलित कर दिया, उसे एकदम सीमा में बांध दिया कि अब उसके इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण बेहद ही कसा हुआ और बेहद ही अपरिवर्तनीय है। जो ऋषि ने लिख दिया, हाँ उस पर टीकाएँ लिखी जा सकती हैं, उनकी व्याख्या को वर्तमान संदर्भों में सरल ढंग से बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऋषि खुद ही तपस्वी थे और भगवान शिव की तपस्या से उनको माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे। उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, वो 14 माहेश्वर सूत्र पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी की रीढ़ हैं। उन्हीं के आधार पर ऋषि ने, जो भगवान के डमरू से निकले थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने पूरी अष्टाध्यायी की रचना की। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजा के दिया था, कुछ लोग कहते हैं कि उनके गुरु का ही नाम महेश्वर था। जो भी हो, वैसे गुरु भी देवता ही होते हैं, उनको भगवान ही माना जाता है। जिनको अच्छे गुरु मिल गए तो
तो वो आपका लोक लोक तो आपका बनाते ही आपको परलोक भी आपका साथ देते हैं, दोनों ही लोग साथ देते हैं गुरु। तो ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है, यदि किसी को मिल गए तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। तो मान लीजिए नहीं भगवान शिव थे, तब भी उनके गुरु भगवान शिव के ही संदर्भ समान थे, या उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने वैसा ही कार्य किया। इसीलिए ऋषि को 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, और अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखकर, या फिर वर्तमान में कहें तो संगणक विज्ञान का या फिर कंप्यूटर विज्ञान का सॉफ्टवेयर लिख के ऋषि अमर हो गए और पूरी भाषा को भी अनुशासित कर दिया। तो अब पढ़ लेते हैं इनके विषय पर आ जाते हैं। संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। प्रकरण क्या है? संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। तो परिभाषाओं के संबंध में या फिर संज्ञाओं के संबंध में हम लोगों ने ये जान लिया कि ऋषि कुछ तो संज्ञाएं ऋषि ने खुद बनाए, और कुछ उनके पूर्व जो प्रचलित थीं उनको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जो काम की थीं संज्ञाएं, उनको ऋषि ने सहर्ष स्वीकार किया, नकारा नहीं, न उनकी आलोचना की, सहर्ष खुले दिल से उनको स्वीकार किया, और उसी आधार पर संज्ञाएं और परिभाषा व्याकरण की संज्ञाएं और संज्ञाएं लिखी, उनकी निर्धारित की, ताकि जो भी पाठक इस ग्रंथ में, इस शाखा में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको चीज़ें समझ में आए और वो इस शास्त्र में पारंगतता प्राप्त कर लें। तो आइए पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे शुरू में ही बेहद अच्छे तरीके से व्याकरण विधि में समझा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा पदार्थ को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। संसार में ये होता है कि आने से पहले जब व्यक्ति आता है तो उसे कोई अभिधान, कोई नाम अवश्य दिया जाता है, अन्यथा वो गुमनाम होकर या फिर बिना नाम के व्यवहार ही नहीं चल सकता उस व्यक्ति का। इसीलिए जब व्यक्ति आता है संसार में तो माता पिता उसे नाम देते हैं। नाम और नाम का बेहद ही प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, इसीलिए कहा जाता है कि नाम सोच समझ के रखना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति तथा पदार्थ को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम को कहते हैं। नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाम। आप दोनों को परिवर्तित करके कह सकते हैं, उल्टा करके कह सकते हैं। नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है। किसी को आपने कुछ नाम दे दिया, राम दे दिया, लक्ष्मण दे दिया, या फिर रवि दे दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए, वही उसकी संज्ञा हो गई, या फिर वही उसका नाम हो गया। तो व्याकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए संज्ञाओं और परिभाषाओं की सहायता ली जाती है। व्याकरण की प्रक्रिया किसको समझने के लिए? व्याकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए संज्ञाओं और परिभाषाओं की सहायता ली जाती है। जैसे आगम। अब यहाँ पर जितनी संज्ञाएं आ रही हैं व्याकरण विधि में उतनी ही हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि अभी टू द पॉइंट पढ़ना है, परीक्षा घोषित हो गई है। बाकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जितनी संज्ञाएं आई हैं उदयाचलम चैनल पे डाली जा चुकी हैं, संज्ञाएं पढ़ा दी गई हैं। आप लोग वहाँ भी जब ये थ्योरी हो जाएगी, इंटरव्यू देने के लिए आप उस संज्ञा प्रकरण अवश्य देख लीजिएगा। खोल लेते हैं, पुस्तक आप लोगों के पास हो तो खोल के सामने रखिए। तो यहाँ पे पहला है आगम। संज्ञाओं एवं परिभाषा में जो पहला शब्द है वो है आगम। आगम के विषय में समझ लेते हैं। आगम क्या है? आगम, आगम निगम आगम वेद को भी कहा जाता है, किंतु व्याकरण के संदर्भ में आगम का भिन्न अर्थ है। आगम किसी वर्ण की सहायता के लिए जब दूसरा वर्ण मित्रवत आकर जुड़ जाता है। मित्रवत, आगम क्या है? आगम मित्रवत, मित्र की भांति आया करता है, तो यह मित्रवत होता है। आगम मित्रवत होता है या फिर मित्र के समान होता है। तो किसी वर्ण की सहायता, किसी वर्ण की सहायता के लिए जब दूसरा वर्ण कोई पीछे से दूसरा वर्ण लगा हुआ है लाइन में, वो आके मित्र के समान आकर उससे जुड़ जाता है, उस व्यक्ति से एकदम जुड़ गया और अन्योन्य हो गया, उसके अंग जैसा उससे अन्योन्य हो गया, जुड़ जाता है, तब उसे आगम कहते हैं। अर्थात मित्र की भांति आता है, उससे जुड़ता है, लेकिन अन्योन्य रूप से जुड़ता है, हटने के लिए नहीं जुड़ता, वो हमेशा के लिए जुड़ता है उससे। जैसे मित्रता होती है, मनुष्य के संदर्भ में भी समझे तो मित्रता अटूट हुआ करती, कहते हैं अटूट है। तो वैसे ही जब ये मित्रवत किसी के पास कोई वर्ण आकर बैठ जाता है या उससे जुड़ जाता है, उसके शरीर का अंग हो जाता है, तब वो हमेशा के लिए जुड़ता है, हटने के लिए नहीं जुड़ता। इसीलिए इसको मित्रवत कह रहे हैं कि मित्रवत आकर उससे जुड़ जाता है, तब उसे आगम कहते हैं। जैसे वृक्ष प्लस छाया, उदाहरण दे रहे हैं, वृक्ष प्लस छाया। जब ये संधि हो गई, वृक्ष प्लस छाया की संधि किया तो बना वृक्ष छाया। वृक्ष छाया व्यंजन संधि है, इसमें हो रही है, वृक्ष छाया हो गया। यहाँ वृक्ष का जो आकार है, ये वृक्ष, इस वृक्ष में जो आकार छिपा हुआ है, इस वृक्ष में जो आकार छिपा हुआ है एवं छाया,
इस छाया में इस इस वृक्ष के आकार तथा इस छाया के छ के बीच में च जो आ गया इस यहाँ पर, ये च जो आधा होके आ गया, इसको आगम कहेंगे। अब ये अन्योन्य रूप से आ गया, ये हटेगा नहीं। वृक्ष कहेंगे तब भी इस जुड़ाव से, इस संधि से जो जिसका बोध हो रहा है उसका बोध कभी नहीं होगा। वृक्ष कहेंगे तो सीधे सीधे किसी वृक्ष का बोध होगा। छाया कहेंगे तो छाया अलग से बोध होगा, दोनों का सम्मिलित बोध नहीं होगा। यही फर्क है। वृक्ष कहा तो किसी पेड़ का बोध हो रहा है, छाया कहा तो पेड़ की छाया का बोध हो रहा है किंतु दोनों की सम्मिलित सम्मिलित समष्टि का बोध नहीं हो रहा है। इसीलिए ये पहला वर्ण हुआ और ये दूसरा वर्ण हुआ। अब इनमें जो संधि होने के पश्चात इनमें जो एक दूसरा ये जो चकार आके मित्र मित्र की भांति आके इनमें जुड़ गया, इससे जुड़ गया, छकार से जुड़ गया, वही यहाँ पे आगम हो गया, वही आगम हो गया। और यह मित्रवत आया, मित्र के समान आया, उससे जुड़ गया, उसके शरीर का अंग हो गया। जब ये शब्द बना, इस च के जुड़ाव से जो शब्द बना तो हुआ वृक्ष छाया। इसका अर्थ है वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया। तो इस प्रकार जब ये दोनों मिल गए तो एक समष्टि अर्थ निकला, दोनों का सम्मिलित भावार्थ निकला। दोनों के मिलने से एक सम्मिलित भावार्थ निकला, जिसको अर्थ को अलग कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे तो वह सम्मिलित जो भावार्थ आ रहा है वो नहीं आएगा। इसीलिए ये जो चकार आया, इसकी उपस्थिति यहाँ पर मित्र के समान हो गई। छकार, इस छकार के अंग शरीर, इसी के शरीर का अंग होकर इससे देखिए आधा होकर इससे जुड़ गया। तो आगम क्या है? किसी वर्ण की सहायता के लिए जब दूसरा वर्ण मित्रवत आकर उससे जुड़ जाता है तब उसे आगम कहते हैं। ये आगम की परिभाषा हो गई। ऐसे परिभाषा को एक ही लाइन में हम लोगों को रट लेना है। आगम की परिभाषा ये हो गई। या फिर इसका अर्थ हो गया, आगम का अर्थ। आगम को किसको कहते हैं? तो आगम किसी वर्ण की सहायता के लिए जब दूसरा वर्ण आकर उससे जुड़ जाता है तब उसे आगम कहते हैं। और यह कैसे आता है? मित्र के समान आता है, मित्रवत। तो आगम मित्रवत होता है, यह मित्रवत होता है। फिर आदेश, आदेश किसी वर्ण को हटाकर, किसी वर्ण को हटाकर अर्थात शत्रु की भांति उसको हटाकर उसका स्थान दखल लेना, उसके स्थान पर आ जाना। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण आकर उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता, अर्थात शत्रुवत व्यवहार करता है, क्योंकि जिसके स्थान पर आता है उसको उस स्थान से हटा ही देता है, गायब कर देता है। इसीलिए यह शत्रु का कार्य करता है, शत्रुवत आता है। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आप कहिए कि उसका अधिकार या फिर उसका स्थान छीन रहा है, उसका अधिकार छीना, उसकी पहचान छीन रहा है, तो इसीलिए शत्रुवत, ये कार्य शत्रुवत करता है। क्योंकि जिसके स्थान पर आता है उसको हटा ही देता है, उसको हमेशा के लिए हटा देता है, वहाँ से उसका चिन्ह भी नहीं रहने पाता है। इसीलिए इसको शत्रु कहा जा रहा है। दूसरा वर्ण उसके स्थान पर आकर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है तो वह आदेश कहलाता है। तो ये आदेश आगम क्या है? ये मित्रवत आया करता है और यह शत्रुवत आया करता है, शत्रुवद आदेश। पुस्तक में कह रहे हैं, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में कहते भी हैं कि मित्रवत आगमः शत्रुवद आदेशः। यह शत्रुवत हुआ करता है और यह मित्रवत हुआ करता है। इनको याद करने का यह भी कोड है, कोड लगा के आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। किसी वर्ण को हटाकर जब दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है तो वह आदेश कहलाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बना यद्यपि। यहाँ ई के दकार में जो इकार ह्रस्व इकार आ रहा है, ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। इस ह्रस्व इकार के स्थान पर इसको हटाकर, ह्रस्व इकार को एकदम से हटाकर उसके स्थान पर यकार आकर बैठ जाता है। ई के स्थान पर यहाँ जो दकार में जो इकार आ रहा है, इस इकार को हटाकर यकार आकर बैठ जाता है। इसका इस ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार का आदेश हो जाता है। यही यकार जो यहाँ इकार को हटाकर आया, यह शत्रुवत आया, क्योंकि इसने इकार को हमेशा के लिए हटा दिया, उसके स्थान पर आकर बैठ गया। आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा वर्ण के पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। तो आदेश कहाँ कहाँ होता है यह भी क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। यह पूर्व वर्ण के स्थान पर भी होता है और पर वर्ण के स्थान पर भी होता है। जैसे यहाँ पे दकार के ह्रस्व इकार के स्थान पर यकार आदेश हो रहा था, यह पूर्व वर्ण के स्थान पर हो रहा है। इसी प्रकार इधर भी हो सकता है। तो ये संभावना इसकी दोनों तरफ है, इधर भी हो सकता है आदेश, इधर भी हो सकता है आदेश। दो वर्णों के बीच ही आएगा, तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो पूर्व तथा पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश होता है। जब ये दोनों के इधर आया तब भी यह आदेश ही कहा जाएगा, और जब इधर आएगा तब भी यह आदेश ही कहा जाएगा। जब दोनों के स्थान पर सम्मिलित रूप से आएगा
तब इसको एकादेश कहेंगे। एकादेश, एक आदेश, दोनों के स्थान पर एक का आदेश हो जाए तब इसको एकादेश कहते हैं। यही फ़र्क है आदेश और एकादेश में। आदेश तब होगा जब यह या तो पद के इधर आए या फिर पूर्व में, या तो पूर्व में आए पद के या फिर पर में आए। पूर्व में आएगा तो इधर आएगा, पर में आएगा तो इधर आएगा, तब भी इसकी पहचान जो रहेगी इसका नाम आदेश ही होगा। किंतु जब दोनों के स्थान अर्थात पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, ऐसे ही जैसे ये पूर्व हो गया ये पर हो गया, दोनों के स्थान पर जब सम्मिलित रूप से आएगा तब इसको एकादेश कहेंगे। तब इसको एकादेश कह देंगे। अर्थात इधर भी दोनों को मिला के समष्टि रूप से एक आदेश हो जाएगा। अर्थात जो इधर शब्द है दोनों गायब होकर इनके स्थान पर कोई एक आदेश हो जाएगा, एक उच्चारण के लिए एक शब्द आके बैठ जाएगा, तब उसको एकादेश कहेंगे। यही फर्क है आदेश और एकादेश में। आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व और पर, यहाँ पे पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एकादेश होता है। इसके पश्चात उपधा क्या है? उपधा किसी शब्द के अंतिम वर्ण के पूर्व, तो यहाँ समझना होगा हम लोगों को। उपधा के संदर्भ में किसी शब्द के अंतिम वर्ण से अभिप्राय यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। जो अंतिम वर्ण है, किसी पद के अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण में वह जो अंतिम वर्ण है वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। आवश्यक नहीं कि वह सिर्फ स्वर ही हो। तो इस संदर्भ में एकदम क्लियर होना चाहिए। जो अंतिम वर्ण है वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को, पूर्व वर्ण को यहाँ भी वह जो पूर्व वर्ण है वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में त अंतिम वर्ण है, चिंत में तकार अंतिम वर्ण है, तो ये वर्ण तकार क्या है? तकार व्यंजन है। इसी संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं कि अंतिम वर्ण से पूर्व, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से, तो ये शब्द का अंतिम वर्ण है चिंत, अंतिम शब्द का ये अंतिम वर्ण है और यह व्यंजन है। तो जो अंतिम वर्ण किसी शब्द के पूर्व में भी ध्यान देना चाहिए कि किसी शब्द के पूर्व जो वर्ण होगा वह व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और अंतिम वर्ण भी जो है वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो चिंत में जो तकार है अंतिम वर्ण है, इसको तकार को अंतिम वर्ण, यहाँ स्वर भी हो सकता है। जैसे यहाँ अभी व्यंजन है, तकार व्यंजन है, तो इसके स्थान पर कोई स्वर भी हो सकता है, जैसे ह्रस्वकार हो गया, ह्रस्वकार हो गया इत्यादि। तो इसी संदर्भ बस समझना है कि यह जो अंतिम वर्ण है यह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है संदर्भ के अनुसार। तो चिंत में तकार अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व जो न है, जो नकार यहाँ पर है, इस पद का, चिंत जो पद है, इस पद का जो तकार है, इस पद में जो तकार है यह व्यंजन है और यह अंतिम वर्ण है। इसके पूर्व जो नकार आ रहा है यही उपधा हो गया, इसी को उपधा कहेंगे। उपधा के संदर्भ में एकदम क्लियर होना चाहिए। इसकी परिभाषा को ऐसे ही याद करना होगा हम लोगों को। बेहद ही इंपॉर्टेंट इसमें जो संज्ञा और परिभाषा में जो शब्द विशेष आ रहे हैं, आगम, आदेश, उपधा, इनके विषय में एकदम क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। जब भी परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको एकदम सटीक होना चाहिए, तुरंत एक शब्द में, एक लाइन में इनकी परिभाषा बता देनी चाहिए। और इसका यह ऐसा तभी होगा जब हम लोग खुद इसको अच्छे से समझे रहेंगे। तो चिंत में यहाँ तकार व्यंजन है और यह अंतिम वर्ण है, इसके पहले जो नकार लगा हुआ है आधा, यही उपधा हो गया, इसी को उपधा कहेंगे। तो ये तो अभी व्यंजन के संदर्भ में एक शब्द दे रहे हैं चिंत, अब स्वर के संदर्भ में दे रहे हैं महत। महत में अंतिम वर्ण त है, महत में तकार, जो ये हलंत तकार है यह अंतिम वर्ण है। तो इस अंतिम वर्ण से पूर्व जो हकार है, अंतिम वर्ण तकार से पूर्व, अंतिम वर्ण तकार है, तकार व्यंजन है, हलंत सहित व्यंजन है, और इसके पूर्व जो हकार है, हम इस हकार में जो अकार विद्यमान है, इस हकार में अ छिपा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। इसके नीचे हलंत हो जाएगा तब ये अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, अपने मूल स्वरूप में, अर्थात इसके नीचे हलंत नहीं, जैसे ये तकार है तो ये अपने मूल स्वरूप में है, ये व्यंजन है, ये विशुद्ध रूप से व्यंजन है। किंतु जब इसमें अभी आकार छिप जाएगा तब इसके ये हलंत हट जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यंजन जो होते हैं वो सदैव स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जाते हैं। जैसे अब महत इसको बोलना मुश्किल होता है, इसीलिए व्यंजनों के साथ सदैव स्वर लगा रहता है, तभी उनका उच्चारण हम सहज या फिर सरलता से कर पाते हैं, अन्यथा इनका उच्चारण करना मुश्किल होता है। तो अंतिम वर्ण में यहाँ महत में जो अंतिम तकार है, यह
तकार हलंत सहित है और यह व्यंजन है, तो यह अंतिम हो, इस महत शब्द का तकार अंतिम वर्ण हो गया और इसके पूर्व जो हकार है, इस हकार में भी जो अकार स्वर छिपा हुआ है, अकार स्वर छिपा हुआ है वही उपधा है। तो यहाँ पे उपधा, इस स्थल पे महत में उपधा में स्वर आ रहा है और यहाँ चिंत में उपधा में व्यंजन आ रहा है। अंत में दोनों ही स्थान पे व्यंजन विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें अंत में स्वर आया करता है। तो ये हो गया आगम, आदेश और उपधा का अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। अभी और भी परिभाषाएं हैं, कितनी परिभाषाएं देख लेते हैं, कितनी परिभाषाएं और संज्ञाएं हैं पढ़ना हम लोगों को। तो यहाँ पे आगम, आदेश, उपधा का अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। अभी पद, निष्ठा, विकरण, पद, निष्ठा, विकरण, संयोग, संहिता, संप्रसारण, अभी 6 संज्ञाएं और पढ़नी है, पढ़ लेते हैं। अब संज्ञा पर और एवं परिभाषा के प्रकरण के अंतर्गत जो परिभाषाएं या संज्ञाएं आ रही हैं वो हैं पद, निष्ठा, विकरण, संयोग। इसके पश्चात 2 और हैं, तो पहले 4 का अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसके पश्चात जो 2 शेष हैं उनको पढ़ेंगे। इसके पश्चात संहिता और संप्रसारण, संप्रसारण 2 ही बच रहे हैं, तो पहले पद पढ़ लेते हैं। पद किसको कहते हैं? पद संज्ञा के साथ सु और जस आदि नाम पदों, नाम किसको कहते हैं? संज्ञा को। नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप्त, तिप्तझी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 विभक्ति संज्ञक हैं, जैसे रामः, रामो, रामाः और भवति, भवतः, भवन्ति। भवति, भवतः, भवन्ति क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा के साथ सु और जस, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा है, प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया किसको कहते हैं? जहाँ पे किसी काम का करना हो या होना पाया जाए, जिन पदों में किसी काम का करना या होना पाया जाए उनको क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, और संज्ञा जो भी संज्ञा होगा, जिसको भी संज्ञा या नाम कहेंगे, उनमें 21 सुप्रत्यय अवश्य रूप से लगेंगे। यदि 21 सुप्रत्यय लगे हैं तभी उनको पद कहा जाएगा, अन्यथा वो पद नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार समझ लेते हैं। सुप्रत्यय कितने हैं? 21 हैं। और तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18 हैं। जो सुबंत, जो संज्ञा में लगते हैं, संज्ञा में जो प्रत्यय लगते हैं वो 21 हैं संख्या में, और जो क्रिया में लगते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्रिया भी कह सकते हैं, संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय 21 हैं और क्रिया में लगने वाले प्रत्यय 18 हैं। जो संज्ञा में 21 प्रत्यय लगते हैं उनका नाम क्या है? उनको सुप कहते हैं, और जो क्रिया में 18 प्रत्यय लगते हैं उनको तिंग कहते हैं। इस कारण जब संज्ञा में 21 सुप प्रत्यय लग जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? सुबंत। उनको सुबंत बोलते हैं, उनका नाम सुबंत हो जाता है। और जो तिंग क्रिया में 18 प्रत्यय लगते हैं उनको तिंगंत कहा जाता है। अर्थात तिंग हो अंत में जिसके, सुप हो अंत में जिसके, सुबंत। सुप हो अंत में जिसके उसको सुबंत कहेंगे, और तिंग हो अंत में जिसके उसको तिंगंत कहेंगे। तो इस प्रकार ऐसे इसको लिख लीजिए। संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय 21 हैं, इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। सुप प्रत्यय जैसे सु और जस, अम और सश, टाभ्याम भिष, गे भ्याम भ्यस, ये चतुर्थी का हो गया। फिर गस भ्याम भ्यस, उसके पश्चात गस ओस आम, गी ओस सुप, गी ओस सुप और गस ओस सुप। इस प्रकार 21 सुप्रत्यय हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। सु और जस, अम और षठ, टाभ्याम भिष, गे भ्याम भ्यस, गी भ्याम भ्यस, उसके पश्चात गस ओस आम, गी ओस सुप। इस प्रकार सुप जो अंत में आता है, सुप उसको कहते हैं। तो पहले इस सु को मिलाकर, यहाँ पे सु दिया है, इस सु को मिलाकर और अंतिम वाले, अंतिम जो 21 सप्तमी बहुवचन में जो प्रत्यय लगा करता है उसमें सुप प्रत्यय लगता है। तो उस प्रकार इस सु को मिलाकर, उस प्रकार को मिलाकर सुप प्रत्यय बनता है, ये सुप प्रत्यय बनता है। इसी प्रकार क्रिया में
जो 18 तिंग प्रत्यय लगते हैं इनको एक सूत्र में ही दिया गया है। तिप्तस झी सिप्थस्था मिवस मस तातांझ थासा थान्ध्व इड वही महिंग, इस प्रकार करके 18 प्रत्यय अर्थात इनमें 9 प्रत्यय परस्मैपदी जो धातुएं हैं उनमें लगा करते हैं और 9 प्रत्यय जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनमें लगा करते हैं, तो वो 9 मिला के 18 हो गए। तो सुप संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं और संज्ञा में 21 सुप प्रत्यय लगते हैं, जिनमें 21 सुप प्रत्यय लग जाते हैं उन्हीं को सुबंत कहा जाता है। और क्रिया किसी काम का करना या होना जब पाया जाता है तो उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय हैं उनकी संख्या है 18। 9 परस्मैपदी धातुओं में लगा करते हैं और 9 आत्मनेपदी धातुओं में लगा करते हैं। इनको तिंग कहा जाता है। 18 तिंग प्रत्यय हैं। जब 18 तिंग प्रत्यय लग जाते हैं तो उनको तिंगंत कहा जाता है। तिंग हो अंत में जिसके, इसी बात को यहाँ पे समझा रहे हैं। संज्ञा के साथ सुअवजस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। जैसे रामः रामौ रामा, ये क्या है, इनकी भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। थोड़ा सा इनको बहुत समझना पड़ता है, थोड़ा सा, या फिर आप मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हैं, किंतु जब इनमें लगेंगे आप, इनकी प्रक्रिया, इनकी सिद्धि प्रक्रिया समझना होगा। तो इसके लिए पूरा अजंत और हलंत प्रकरण ही है, षडलिंग प्रकरण ही है। लघु सिद्धांत कौमुदी में षडलिंग प्रकरण को पूरा पढ़ना पड़ता है। जब इनकी सिद्धि प्रक्रिया समझ लेते हैं तब ये चीज़ें, ये अभी यहाँ पे सरल दिख रही हैं, बाकी जड़ इनको जब जोड़ा जाता है, ये प्रत्यय जब सिद्ध किए जाते हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए काफ़ी 70-80 सूत्र याद करने पड़ते हैं, तब ये सिद्ध होते हैं। ये प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन संबोधन तक ये इनको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने में कम से कम 70-80 सूत्र आते हैं, उनको उस सारे सूत्रों को याद करना पड़ता है। उनको क्रम से याद कर लें तो ये सिद्ध हो जाते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग में राम को सिद्ध कर लिया, उसके पश्चात रमा को सिद्ध कर लिया, उसकी सिद्धि प्रक्रिया पूरी याद कर ली हम लोगों ने, तो इसकी सिद्धि प्रक्रिया पूरी होती है। इसको सिद्ध करना पड़ता है कि ये सिद्ध हो गया। तो इनकी सिद्धि प्रक्रिया है। जब षडलिंग प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग कभी जब पढ़िए, या फिर ये अभी परीक्षा आप लोग ख़त्म कर लीजिए, आप चयनित होके चले जाइए पढ़ाने के लिए। यहाँ पे इस उदयाचलम संस्थान यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। लघु सिद्धांत कौमुदी भी हम पढ़ाएंगे तो इसकी सिद्धि प्रक्रिया हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। पूरी प्लेलिस्ट लघु सिद्धांत कौमुदी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे डाल दी जाएगी, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। पूरे प्रकरण A to Z जितना भी लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रहा है प्रकरण, उन सब को हम लोग सिद्धि प्रक्रिया से सारा पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। यदि विस्तार से आप लोगों को लघु सिद्धांत कौमुदी इनकी सिद्धि प्रक्रिया इत्यादि पढ़नी होगी तो यूट्यूब उदयाचलम जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी का अलग से ही प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसकी सिद्धि प्रक्रिया जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये पूरी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये तो अभी मोटा मोटा ऐसे ही दे रहे हैं कि रामः रामौ रामा, तो इसका अर्थ है कि प्रथम पुल्लिंग में शब्द, इससे स्पष्ट है कि ये शब्द पुल्लिंग है और ये प्रथमा एक वचन में है, ये प्रथमा दो वचन में है और ये प्रथमा बहुवचन में है। तो रामः रामौ रामा, एक राम ने, दो राम ने, बहुत से राम ने, इसका अर्थ हिंदी अर्थ हुआ करता है। अब इसी प्रकार भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, तो इससे स्पष्ट है कि यह धातु भ्वादिगण की है, वर्तमान काल में है अर्थात लट लकार में है और अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष दो वचन, अन्य पुरुष बहुवचन लट लकार में। अभी ऐसे मोटा मोटा समझने के लिए तो कुल मिला के ये पहले समझना होगा कि जो संज्ञा होते हैं अर्थात किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा में जो 21 सुप्रत्यय लगते हैं उनको सुबंत कहते हैं। उनकी संख्या 21 है और उनको जब 21 सुप्रत्यय लग जाते हैं उनको सुबंत कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया में लगने वाले प्रत्यय 18 हैं, इनको तिंग कहते हैं। जब ये प्रत्यय लग जाते हैं तो तिंगंत कहते हैं। इसी प्रकार तो पद किसको कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम। लघु सिद्धांत कौमुदी में सीधे दे रहे हैं कि सुप्तिंगंतम पदम अर्थात तो सुबंत और तिंगंत, ये 21 सुप प्रत्यय और 18 तिंग प्रत्यय जिनमें लग जाते हैं उन्हीं की पद संज्ञा होती है। अन्यथा संस्कृत वाङ्मय में पद संज्ञा नहीं हो सकती किसी। जब तक यदि वो नाम शब्द है तो उसमें 21 सुप प्रत्यय होने चाहिए, यदि वो क्रियापद है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय होने चाहिए। ये दोनों ही शर्तें हैं। यदि संज्ञा है तो उसको 21 सुप्रत्यय लेकर आना ही होगा और यदि क्रिया है तो उसको 18 तिंग प्रत्यय लेकर ही आना होगा, अन्यथा उसको पद संज्ञा नहीं
कहा जाएगा, उसकी पद संज्ञा नहीं होगी, वो निरर्थक माना जाएगा संस्कृत में। इसीलिए हमारे यहाँ ये नियम है, व्याकरण जो है वो कहा जाता है कि अव्यय अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन न न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जिनका व्यय नहीं होता, जिनमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता अपनी तरफ से, अर्थात जैसी उनकी संरचना ऋषि ने कर दी है वो वैसे ही रहा करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी उन अव्ययों को भी सार्थक करने के लिए हमारे जो व्याकरण है उसमें उनमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, अर्थात उनमें विसर्ग आया करता है। जैसे उच्चैः है, ये अव्यय है किंतु उसको पद बनाने के लिए, उस अव्यय को पद बनाने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। इसलिए ये नियम है कि जब तक पद संज्ञा नहीं होगी तब तक कोई भी शब्द अर्थवान नहीं होगा, संस्कृत वाङ्मय में वो शब्द अर्थवान नहीं समझा जाएगा, वो निरर्थक समझा जाएगा। तो उस सार्थकता के लिए आवश्यक है कि यदि वो संज्ञा है तो उसमें 21 सुप्रत्यय लग के आए। अब जरूरी नहीं कि 21 प्रत्यय एक साथ लगे हों, यदि वो प्रथमा एक वचन का है तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक केवल सु प्रत्यय लगेगा। तो इसी संदर्भ में समझना होगा कि यदि संज्ञा है तो उसमें सु प्रत्यय होना चाहिए, और यदि वो क्रिया है तो उसमें तिंग प्रत्यय होना चाहिए, अन्यथा वह निरर्थक मन। ये दोनों प्रत्यय लग के नहीं आएगा तो उसकी पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा नहीं होगी तो वो निरर्थक है। अब निष्ठा, निष्ठा क्या कहते हैं, तो निष्ठा यहाँ अक्ता, अक्ता इसको बोलते हैं, अक्ता, तो इसका त शेष बचता है, और इसको तवत कहते हैं, तो इसमें सिर्फ तवत बचता है। इन प्रत्ययों को दोनों को सम्मिलित रूप से निष्ठा कहा, इनका नाम निष्ठा है, इनको अलग से ही कहा जाता है, निष्ठा कहते हैं। तक तवतु निष्ठा, संस्कृत में एक सूत्र ही है, तक तवतु निष्ठा। इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। ये जिन भी पदों में लग जाते हैं, जिन भी शब्दों में ये प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय सदैव सदैव पद के अंत में आया करता है, और उपसर्ग सदैव पद के पहले आया करता है। तो यदि उपसर्ग है तो वो पहले आएगा, कोई भी शब्द है तो उसके शब्द पे लगने से पहले उपसर्ग पहले आया करता है, और प्रत्यय सदैव शब्द के बाद में आया करता है। जैसे ये शब्द हो गया, कोई भी शब्द हो गया, कोई भी शब्द आप एक रख दीजिए, तो उपसर्ग है तो उपसर्ग यहाँ पे पहले आएगा, और प्रत्यय है तो इधर आएगा। उपसर्ग है तो इधर आएगा, बीच में शब्द हो गया, और प्रत्यय है तो बाद में आएगा। यदि क्रिया कोई आ रही है तो क्रिया सदैव अकेली कभी नहीं आती है, उसके पहले उपसर्ग आया करता है और पश्चात उसके प्रत्यय आया करता है, बीच में क्रिया बैठी रहती है। तो इस संदर्भ में उपसर्ग सदैव, उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में। जब आप लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। 22 उपसर्ग होते हैं, प्रपरा अप सम इत्यादि करके 22 उपसर्ग होते हैं। अब प्रत्ययों की संख्या तो अनंत है, परिस्थिति और भाव के अनुसार ये आया करते हैं, और इनकी संख्या काफ़ी है। अनंत इसलिए है क्योंकि जो उड़ादिगण है, उड़ादिगण में ऐसे प्रत्यय हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार नए नए उसमें प्रत्यय जोड़ने की संभावना पूरी रहती है, वहाँ जोड़ के उनको एक नियम बना दिया जाता है, उस गण में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यय अनंत है। विकरण, अब विकरण का ये हम लोगों ने निष्ठा समझ लिया कि अक्ता और तवत को, इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है, ये भूतकालिक क्रियापदों में लगा करते हैं, भूतकालिक क्रियापदों में लगकर विशेष शब्दों का निर्माण करते हैं। और अक्ता और तवत प्रत्यय जिन भी शब्दों में लग जाते हैं उनके तीनों, इनको सातों ही विभक्तियों में शब्द रूप चला करते हैं, तीनों ही लिंगों में सातों विभक्तियों में शब्द रूप चला करते हैं। इसकी ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। अक्ता और तवत प्रत्यय ये भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं, अर्थात ये जिन भी शब्दों में लग जाएंगे वो भूतकालिक क्रिया का बोध कराएगा, अर्थात जो ऐसा कार्य जो आज न हुआ हो, इसके आज के पहले हो चुका हो, ऐसी क्रियाओं का बोध कराने के लिए ये प्रत्यय लगा करते हैं। और ये प्रत्यय जिन शब्दों में लग जाएंगे उनके तीनों ही लिंगों में और सातों ही विभक्तियों में शब्द रूप चला करते हैं। तीनों लिंगों में चलेंगे, नपुंसक लिंग में भी शब्द रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलेंगे, और पुल्लिंग में भी चलेंगे। जैसे यहाँ पर गतः दे रहे हैं, तो गतः क्या है, पुल्लिंग में शब्द आ रहा है, गतवान है तो ये पुल्लिंग में है। इस प्रकार इनके तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चलेंगे, गतः के भी गतवान के भी। अब विकरण, विकरण समझ लेते हैं। तो विकरण किसे कहते हैं, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप शप शप, अर्थात यहाँ पे शकार और पकार की संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। इसके पश्चात केवल अकार बचता है। शन, यह है, स्नु, नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवति में भू प्लस ती के मध्य में शप हुआ है, शप विकरण आ रहा है, शप विकरण आ रहा है, जैसे भू प्लस अ प्लस ती, इनकी भी सिद्धि प्रक्रिया है। तिंगंत प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी से, तो इनकी सिद्धि प्रक्रिया पढ़ेंगे। कोई भी धातु है, किसी भी गण की है,
तो उसकी अपनी सिद्धि प्रक्रिया होती है। इसी कारण विकरण लगने के कारण ही धातुओं को 10 गणों में बांटा गया। जितनी भी धातुएं हमारे संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत व्याकरण में, सारी धातुओं को 10 गणों में बांट दिया गया है। 10 गणों में तो भ्वादि गण जो है वो सबसे बड़ा है। भ्वादि अदादि जो होती, इस प्रकार जैसे गणों के नाम है भ्वादि अदादि जो होत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुधादि तनादि चूरादि क्रयादि, इस प्रकार 10 गण हैं। 10 गणों के अंतर्गत धातुओं को उनकी प्रकृति के अनुसार बांट दिया गया है और प्रत्येक गण के अलग अलग विकरण हुआ करते हैं। उन विकरण को देखकर ही लोगों को पता चलता है, हम लोगों को पता लगा लेते हैं कि ये धातु इस गण की है। जैसे यहाँ पे भवती है तो स्पष्ट है कि यहाँ पे शप विकरण लग रहा है और ये भ्वादिगण की है। भ्वादिगण की, इसीलिए प्रत्येक गण की प्रतिनिधि धातुएं जो हैं परस्मैपदी में, एक परस्मैपदी में एक आत्मनेपदी में याद कर लिया जाता है। उसी के अनुसार फिर सारे जो जितनी भी उस गण की जितनी धातुएं आएंगी तुरंत हम लोग फट से पता लगा लेते हैं कि ये धातु आ रही थी, ये इस गण की है, इस गण की है। तो शब्द, इसी विकर्ण को जैसे यहाँ पे शब्द देख के हम पता लग गया कि ये भ्वादिगण की है। इसी प्रकार शन इत्यादि जितने भी विकर्ण धातु गण हैं, विकर्ण देख के पता चल जाता है कि यह धातु इस गण की है। तो धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले धातु और तिंग प्रत्यय, धातु जो मूल धातु है तिंग प्रत्ययों के बीच में, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिया में तिंग प्रत्यय लगा, 18 तिंग प्रत्यय लगा करते हैं। धातु मूल होती है, जो मूल धातु होती है उस धातु तथा इन तिंग प्रत्ययों के बीच में विकरण आकर लगा करता है। विकरण उस गण विशेष का बोध कराता है कि मैं इस गण से आ रहा हूँ, मैं इस गण का प्रतिनिधित्व करने आ रहा हूँ। जैसे शप विकरण है, ये आ के बीच में धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में बैठ जाएगा, तो इसका मतलब ये खुद को बोध कराएगा कि मैं भ्वादिगण का हूँ। इसी प्रकार अदादिगण का कोई विकरण आएगा, अदादि जो होत्यादि, इसी प्रकार जितने भी गण हैं सबके अपने अपने स्पेशल विकरण बने हुए हैं और वो विकरण लगे उनका जो धातु रूप है चला करता है। इसी प्रकार, इसीलिए जब प्रतिनिधि धातुएं परस्मैपदी आत्मनेपदी धातुएं हम लोग याद कर लिए रहते हैं और उनके विकरण को भी अच्छे से समझ लेते हैं, तो कोई भी यदि उस गण की कोई भी धातु आ रहे हैं तुरंत पहचान जाते हैं हम लोग, धातु रूप चला तुरंत पहचान जाते हैं कि ये धातु इस गण की है। तो विकरण का यही अच्छाई खासियत है कि जब ये इसकी प्रक्रिया हम लोगों को यदि अच्छे से समझ में आ जाती है तो तुरंत धातुएं पहचान में आ जाती हैं कि कौन सी धातु किस गण की है। तो धातुओं के गण को पहचानने में विकरण बेहद ही मददगार होते हैं, इनका महत्व होता है। इसीलिए विकरण यहाँ पे इस पाठ्यक्रम में दे रहे हैं। विकरण के विषय में धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप इसका अशेष बचता है, शन का यकार शेष बचता है, ष्णु का नु शेष बचता है, आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवति में भू प्लस ती के मध्य में शप हुआ है, भू प्लस अ प्लस ती। तो विकरण भेद के कारण ही धातुएं यहाँ पे कह भी रहे हैं, विकरण भेद के कारण ही धातुएं विभिन्न 10 गणों में, धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त हैं या बांटी गई हैं। ऋषि ने ऐसा विधान किया है, एक गण में बांट के उनको सारी धातुओं को डाल दिया उस गण की और विकरण दे दिया कि ये धातु है, यदि ये गण है तो इस गण में यह विकरण निर्धारित है, इस गण में यह विकरण लगा करेगा। अब संयोग क्या है? तो यह एक पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पे अभी जितने भी निष्ठा पद इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा, ये सब संज्ञाएं हैं। परिभाषा क्या है? संयोग परिभाषा है। इसके विषय में एकदम क्लियर रहना चाहिए। यह पारिभाषिक शब्द है। अष्टाध्यायी में इसके लिए हलोनंतरा संयोग, हलोनंतरा इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा हल अनंतरा संयोग प्राप्त होता है। यह इसका अर्थ है कि इसका आशय है, इस सूत्र का आशय है स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। अर्थात दो ऐसे व्यंजन परस्पर एक साथ आके जुड़ जाएं जिनके बीच में कोई स्वर न आए, स्वर का व्यवधान कहा जाता है। इसीलिए स्वर का व्यवधान कहा जाता है। जैसे दो व्यंजन आ रहे हैं तो उनके बीच में कोई स्वर न आए। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ जो हलोनंतरा संयोग ये नियम प्रतिपादित कर रहा है, यही नियम प्रतिपादित कर रहा है कि जो दो व्यंजन आए अपने मूल रूप में आए, अर्थात उनमें हलंत हो, उनके अंदर जो स्वर छिपा है उसको निकाल दिया जाए। जब विशुद्ध रूप से जब व्यंजन आते हैं हलंत लग के और उनके बीच में कोई भी स्वर न आए, तब उन्हीं की संयोग संज्ञा हो जाती है। कैसे? अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। स्वर के यही कह रहे हैं, स्वर रहित व्यंजनों अर्थात स्वर का व्यवधान न हो, स्वर रहित व्यंजनों हल वर्ण के व्यवधान रहित अर्थात स्वर के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को, अर्थात दो तीन चार व्यंजन आके ऐसे जुड़ गए
और उनके अंदर जो स्वर था वो निकल गया, स्वर को निकाल के स्वर रहित इसीलिए कह रहे हैं कि स्वर रहित दो दो तीन व्यंजन जब आके परस्पर जुड़ जाते हैं तब उन्हीं की परस्पर संयोग संज्ञा हुआ करती है, सामीप्य भाव को संयोग करते हैं। जैसे महत्व, महत्व में इस मकार में भी स्वर छिपा हुआ, आकार छिपा हुआ, हकार में भी स्वर आकार छिपा हुआ, ह्रस्व आकार छिपा हुआ है, किंतु यहाँ पे जो त डबल त आ रहे हैं, ये दो तकार जो आ रहे हैं इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए इनको इनकी इन दोनों तकारों की संयोग संज्ञा हो गई। इनको इन परस्पर कहा जाएगा कि इनकी संयोग संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, दोनों ही जो व्यंजन आ रहे हैं यहाँ पे हलंत के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पे भी कह रहे हैं महत्व, महत्व त तथा व का संयोग है, त तथा व का संयोग हो रहा है। इसी प्रकार जैसे राम उद्यानम गच्छति, तो यहाँ पे जो द्य आ रहा है, द्यकार आ रहा है, तो यहाँ द और य को मिलाकर बनता है द्य। तो यहाँ द और य की इस द्य में संयोग संज्ञा हो रही, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। गच्छति, यहाँ पे गच्छति में जो च और छ आ रहे हैं, च और छ आ रहे हैं, इनकी परस्पर संयोग संज्ञा हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार संयोग संज्ञा के विषय में हम लोगों को समझना चाहिए, अर्थात जब व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाता है, उसके अंदर जो स्वर छिपा रहता है उसको हटाकर उसमें हलंत लगा के दो या तीन व्यंजन जब एक साथ ऐसे लिखे जाते हैं तब उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार और भी उदाहरण इसमें दे रहे हैं। गच्छति, उद्यानम गच्छति, इसी प्रकार रामस्य, जैसे ग्रंथ एक उदाहरण दे रहे हैं। ग्रंथ, तो यहाँ ग और र की बता रहे हैं। ग्रंथ में जो ग हो गया प्लस र हो गया, इसके पश्चात जो नकार आ रहा है, इनकी परस्पर संयोग संज्ञा हो रही है। ग्रंथ, इनकी संयोग संज्ञा हो रही है। इसी प्रकार अस्ति, अस्ति दे रहे हैं। अस्ति जैसे है, तो अस्ति में जो स और त आ रहे हैं, इनकी परस्पर संयोग संज्ञा हो रही है। अस्ति में ये स और त आ रहे हैं, इनकी संयोग संज्ञा हो रही है। तो संयोग संज्ञा के विषय में यही समझना चाहिए कि जब दो या तीन जब व्यंजन वर्ण आ जाते हैं और वो हल सहित आए, हलंत होकर आए, अर्थात उनमें जो स्वर छिपा हुआ है वो हटा दिया जाए, तो दो या तीन व्यंजन जब परस्पर एक साथ आके जुड़ते हैं और कोई सार्थक बोध, किसी सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं, उनके बीच में किसी स्वर का संयोग न हो, किसी स्वर का व्यवधान न आए, बीच में कोई स्वर आके अड़ंगा न लगाए, तब उनकी संयोग परस्पर उन व्यंजनों की दो या तीन चार व्यंजनों की जो परस्पर मिलन होता है उसी की संयोग संज्ञा होती है, उसी को संयोग कहा जाता है। संयोग संज्ञा या फिर संयोग नाम दे दिया जाता है। संज्ञा का अर्थ है नाम दे दिया जाता है। उन्हीं तीन या चार या दो व्यंजनों के परस्पर मिलने को, उनका जो व्यंजनों का मूल रूप है, जब वो मूल रूप आके टकराते हैं, मिल जाते हैं, परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, तब उनको संयोग कहा जाता है या उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है या उनको संयोग नाम दिया जाता है। अब इसके पश्चात संहिता और संप्रसारण, ये दो आ रहे हैं, इनके विषय में पढ़ लेते हैं। अब दो पद और बचे हैं, जो दो संज्ञाएं और बची हैं, इनको संज्ञाएं कहेंगे। तो संहिता और संप्रसारणम, संहिता के विषय में पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्वर के व्यवधान रहित दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयोग कहते हैं या उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है, उसी प्रकार अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता, यहाँ पे वर्णों, दो वर्णों की अत्यंत समीपता, यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि जो वर्ण आ रहे हैं जिनकी समीपता आ रही वो व्यंजन ही हों, तो व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर भी हो सकते हैं। इस स्थल पे कहने का अर्थ है, तात्पर्य यही है। अब इसका अर्थ है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात परः सन्निकर्ष किसी व्यवधान रहित या अन्य वर्णों की व्यवधान रहित जो सन्निकर्ष परस्पर जो
सामीप्य होता है उसी को संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। जहाँ पे संहिता प्राप्त होती है वहीं पर संधि कार्य होता है। बिना संहिता प्राप्त हुए संधि कदापि नहीं हुआ करती है। और संहिता कब होती है? जो संहिता तभी होती है जब दो वर्णों की परस्पर समीपता हो। समीपता, अब जो दो वर्ण परस्पर पास में आ रहे हैं तो वे स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। संयोग और संहिता में यही फर्क है। ये आप लोग एकदम क्लियर रहना होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा होने वाली है। तो इस विषय में हम लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर संयोग, संयोग का क्या तात्पर्य है, संयोग कहाँ पर होगा, और संहिता का क्या तात्पर्य है, और संहिता कहाँ पर होगी। तो संहिता के अंतर्गत जो वर्ण परस्पर निकट आएंगे, जो अत्यंत निकट आने का अर्थ है कि इतने पास पास आ जाएं कि उनमें जोड़ संभव हो, उनमें मिलान संभव हो, तभी संधि कार्य हो पाएगा। संहिता जहाँ पे प्राप्त होती है वहीं पर संधि कार्य होता है। संधि का अर्थ ही है जोड़ या मेल, यूनाइट कर देना, उनको जोड़ देना परस्पर। और वह जोड़ा तभी जाएगा जब परस्पर संहिता प्राप्त होगी। संहिता अर्थात एकदम परस्पर, एकदम निकटता, अत्यंत सामीप्य, कहाँ इसको कह सकते हैं अत्यंत सामीप्य। अत्यंत जब तक सामीप्य नहीं प्राप्त होगा अर्थात अति सामीप्य, इतने निकट आ जाएं, इतने निकट दो वर्ण परस्पर आ जाएं कि उनका जोड़ हो सके, उनको जोड़कर एक सम्मिलित या एक समष्टि रूप बनाया जा सके। इसीलिए जहाँ पर संहिता प्राप्त होती है वहीं पर संधि संभव है। संहिता तभी प्राप्त होगी जब दो वर्ण पर अत्यंत निकट आ जाएंगे। संहिता कहने का अर्थ है कि दो वर्ण परस्पर अत्यंत निकट आ जाएंगे तभी संहिता प्राप्त होगी, और जब संहिता प्राप्त हो जाएगी तभी संधि होगी। ये शर्त है। जहाँ संहिता नहीं प्राप्त होगी वहाँ संधि नहीं होगी। संधि का अर्थ ही है जोड़। तो जोड़ के लिए, मिलाने के लिए तभी तभी वह कार्य संधि कार्य संभव है जब अत्यंत समीपता दो वर्णों के बीच में प्राप्त हो जाए। उसी को यहाँ पे कर रहे हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता। परः अर्थात किसी अन्य के व्यवधान से रहित, किसी अन्य नियमों या सिद्धांतों या फिर वर्णों के व्यवधान से रहित दो वर्ण जब परस्पर अत्यंत समीप में आ जाते हैं तब उनकी संहिता हुआ करती है। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। यह अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे वाक प्लस ईशः। अब ये इतने परस्पर, इतने पास, अत्यंत समीप में आ गए हैं कि इनकी संहिता परस्पर हो सकती है। यदि ये थोड़ी सी दूरी होती, इन दोनों के बीच में थोड़ा और गैप होता, व्यवधान होता, तो यहाँ पे संहिता कदापि न प्राप्त होती। संहिता न प्राप्त होती तो संधि कदापि न होती। इसी अब यहाँ पे ये एकदम अत्यंत निकटता है, इन दोनों में अत्यंत निकटता है, इसलिए यहाँ पर इस क और इकार के, इस ककार, हलंत ककार और इस इकार के बीच में संहिता प्राप्त हो रही। संहिता प्राप्त हो रही तो स्पष्ट है कि संधिकार्य हो जाएगा, अन्यथा संधिकार्य नहीं होगा। तो वाक प्लस ईशः में क प्लस ई में संहिता अत्यंत समीपता। यहाँ पे संहिता कहने का अर्थ है अत्यंत समीपता। अत्यंत समीपता, इतनी समीपता कि परस्पर उनको एक परस्पर उनको जोड़ के एक बनाया जा सके। अर्थात दो हैं तो जब उनको जोड़ दिया जाए तो उनकी समष्टि, उनकी पहचान एक के रूप में हो जाए। इसी को अत्यंत समीपता कहते हैं। तो अत्यंत समीपता के कारण संधि होकर यह वाक प्लस ईशा भी अलग अलग पद हैं। जब इनमें अत्यंत समीपता हुई तो इनकी संहिता हो गई। संहिता हो गई तो इनमें संधिकार्य फट से हो गया। संधिकार्य हो गया तो जब संधिकार्य हो गया तो इनका अर्थ ही बदल। अभी ये इसका अलग अस्तित्व है, इसका अलग अस्तित्व है। ये ईशा है, ये वाक है। वाक का अर्थ है वाणी, ये ईशा का अर्थ है ईश्वर। तो अभी इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग पहचान है। तो इस पहचान को खोकर, अपनी अलग अलग पहचान को खोकर जब ये इनको मिला दिया गया, यूनाइट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो इनकी एक पहचान होगी। इनकी जो अपनी अलग पहचान थी वाक की, ये गायब हो गई। इनकी भी अपनी पहचान जो अलग थी ईश्वर की, वो भी गायब हो गई। दोनों मिलके एक हो गए, इनका अस्तित्व एक हो गया। अभी इनका अलग अलग अस्तित्व है। इतने पास में आ गए, इनमें दोनों में अत्यंत इतनी समीपता हो गई कि इनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो इनका कलेवर जो अलग अलग अस्तित्व है वो अस्तित्व गायब होकर इनका एक अस्तित्व हो गया। एक अस्तित्व होने के कारण इनका अर्थ भी बदल गया। वागीशः, वागीशः का अर्थ है जो वाणी का ईश्वर है, वाणीश्वर। वाणी का ईश्वर वागीशः, वाक प्लस ईश, वागीशः हो गया। अब इसके पश्चात संप्रसारण है।
तो संप्रसारण किसे कहते हैं? इगेड़ा संप्रसारण। इसका जो सूत्र आता है इगेड़ा संप्रसारण। यण के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण आते हैं। तो यण के स्थान पर इक अर्थात ई उ री और ली, यण के स्थान पर इक का परिवर्तन हो जाना ही संप्रसारण, अर्थात जहाँ पर यण है उस यण के स्थान पे वह यण परिवर्तित होके इक में परिवर्तित हो जाए, यण पलट के इक में परिवर्तित हो जाए, इसी को संप्रसारण कहते हैं। यहाँ पे यण य व र ल इसके अंतर्गत आते हैं इस प्रत्याहार में। इसके पश्चात इक के अंतर्गत ई जो ह्रस्व स्वर है ई उ री आते हैं। तो यण का इक में परिवर्तित हो जाना संप्रसारण कहलाता है। यथा जैसे इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, यज, यज है उसके पश्चात ईज बना, ये जो यकार है यह परिवर्तित होके इकार में बदल गया। ये जो परस्पर हैं इनमें परस्पर स्थानीय और ये जो आदेश जो संप्रसारण जिस स्थान पे होता है, तो जिनके स्थान पर इनका संप्रसारण होना है वो भी संख्या में 4 हैं, और जिनका संप्रसारण होना है जो संप्रसारण करेंगे वो भी 4 हैं। तो इसीलिए संप्रसारण होगा तो नियम के अनुसार होगा। इस यकार का इकार में होगा, वकार का उकार में होगा, और रकार का इस ऋकार में होगा, फिर लकार का जाके ऋकार में होगा। तो संप्रसारण के लिए भी कोई उल्टा पुल्टा नहीं होगा, यकार उकार में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी 4 हैं ये भी 4 हैं, इसलिए संप्रसारण हो रहा है। यकार के स्थान पर इकार ही होगा, वकार के स्थान पर उकार ही होगा, और रकार के स्थान पर ऋकार ही होगा, लकार के स्थान पर ऋकार ही होगा पलट के जाकर। इसी को यहाँ पे समझा रहे, जैसे यज, यज हुआ तो यज के इस यकार ने पलट कर इकार का रूप धारण कर लिया तो बना इज। अब इससे जो शब्द बना वह बना इज्जते। यही है संप्रसारण, अर्थात यण का परिवर्तित होकर यण प्रत्याहार भी आप कह सकते हैं, या फिर यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं उनका पलटकर इक प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाना ही संप्रसारण है। अर्थात अपना रूप छोड़कर उसका दूसरे का रूप, इस इक का रूप धारण कर लेना ही संप्रसारण है। अपने रूप को छोड़कर, अपने कलेवर को छोड़कर उसका रूप धारण कर लेना ही संप्रसारण है। इस प्रकार हम लोगों ने व्याकरण विधि के दूसरे अध्याय के अंतर्गत जो संज्ञा और परिभाषाएं आ रही थी, इस संज्ञा और परिभाषा प्रकरण का अध्ययन कर लिया। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन सबको ऐसे ही समझना होगा जैसे यहाँ पर बताया गया है। कुछ चीज़ें यदि पूरी चीज़ें हमने बोधगम्य करके समझाने की कोशिश की है, यदि आप लोगों के समझ में आता है तो वीडियोस को लाइक करिएगा पूरा देख के। यदि नहीं आता है समझ में, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, हम उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों आप सभी का।